क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जो आवाज है हमसे जो बातचीत करना चाहता है। जिस किसी के पास कलम हो, कॉपी हो, फटाक नोट करेंगे भी, मैं स्पीड बोलूंगा। हम ये सब चीज को त्यागेंगे तो ही परमेश्वर का आवाज हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में सुनाई देगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। बहुत से दुनिया में हालेलुया बोलने वाले ढेरी हैं, लंबे चौड़े प्रार्थना करने वाले ढेरी हैं, मगर फूटी कौड़ी परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं मिलता है। चिल्ला रहे लंबी चौड़ी, 2-2 घंटा एक भूत नहीं निकल रहा है, एक छोटा सा बुखार नहीं जा रहा है। क्योंकि प्रभु यदि आपके जीवन में काम करे तो शॉर्टकट ही काफी है, क्योंकि वो लंबी चौड़ी प्रार्थना कोई पसंद नहीं करता है। जब लोग पटना गए थे ट्रेनिंग के लिए, पास्टर ट्रेनिंग में, तो हमें जो मैं ट्रेनर हमें ट्रेनिंग दे रहे थे, कुछ लोगों को बोलते थे प्रार्थना करो, तो खाना के लोग प्रार्थना कर रहा आधा घंटा, प्रभु प्रभु प्रभु। अरे भैया मक्खी बैठ रहा, खाना ठंडा रहा, प्रभु को पता है तुम क्या बोल रहे हो। एक बार शुरू में प्रभु बोलो, लास्ट में प्रभु बोलो, बीच में प्रार्थना करो। मुझे ही पसंद नहीं है। यस प्रभु, हाँ प्रभु, नौका प्रभु, नौका, ऐसे वैसे, अन्य अन्य क्या कैसे। कुछ लोग पूर्णिया से आए थे यहाँ, मैं बोला मेंटल के लिए प्रार्थना करो, लंबी चौड़ी प्रभु प्रभु, मेंटल भाग्य अभी तक मिला नहीं, बदनामी होता है। फिर हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं 5 मिनट में, तो अंतर है। जो बीज उसी तरह फल। तो परमेश्वर की जो आवाज है हम किस तरह से सुन सकते हैं? प्रार्थना और आराधना में बने रहेंगे तो हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। यूहन्ना के पत्री 4:24 में लिखा है, और भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, परमेश्वर के वचन को हम यदि पढ़ेंगे तो ही उसकी आवाज और उससे हम बातचीत कर सकते हैं। कितने लोग घर पे स्टडी करते हैं ईमानदारी से? वचन को जो लोग पढ़ते स्टडी करते हैं, प्रभु का आवाज आप सुन पा रहे हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार 6:6 में है, प्रभु के साथ समय बिताना। कोई पढ़ देंगे इसको जल्दी से, मत्ती रचित सुसमाचार 6:6, परमेश्वर के साथ समय बिताना। परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। जो लोग चौक चौराहे पर चिल्ला कर प्रार्थना करने वाले, ध्यान से सुन लीजिए, कभी सामर्थ्य नहीं मिलेगा। यहाँ लिखा है, आप जब परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, मोबाइल बंद करिए, टीवी बंद करिए, बीबी बंद करिए, पति बंद कर दिए, बच्चा सबको साइलेंट, और रूम बंद करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो आप समय बिताना चाहेंगे, जरूरत पड़े तो लाइट भी बंद कर दीजिए और प्रार्थना करिए, परमेश्वर से बातचीत करिए, खुदा का रूह के साथ बात करिए, परमात्मा के साथ आपका आत्मा का लगाव होना चाहिए। कोई किए ऐसा कभी जिंदगी में अभी तक? ईमानदारी से बताएंगे। रूम बंद करके अकेले, बच्चों का क्या कि बहुत से लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, बच्चा को भी चुप कर रहे हैं, और कभी कभी अजीब सा मोबाइल से भी बात कर रहे हैं। 2 ठो यहाँ पे तो पास्टर लोग को तो मैं साइड कर दिया, दोबारा मत आइएगा। प्रार्थना के समय हमारे यहाँ मोबाइल साइलेंट। जो केरल साइड से आते थे, प्रार्थना स्टार्ट, बात कर रहे हैं, बोले आप कितने बड़े वीआईपी है, क्योंकि हमारे कलीसिया में खुदा का रूह हमारे अगल बगल रहता है और पवित्रता को, ईमानदारी को देखता है। आप जिस कलीसिया से सुने सीखे आप उधरे रहिए, है ना। जितने भी लोग प्रार्थना बैठते हैं, मोबाइल साइलेंट नहीं तो स्विच ऑफ होना चाहिए, क्योंकि आपका समय परमेश्वर के साथ होना चाहिए। यदि नहीं किए, कल से स्टार्ट करें। 1 घंटा कम से कम रूम बंद करके अकेले में वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए और मौन रहकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा। आजमाइश करें कल से। कितने लोग आजमाइश करेंगे? मसीह लोग का हाथ उठेगा तो मैं खुश होऊंगा, बाकी लोग तो झूठ बोलते रहते हैं, ताली बजा देंगे। समय आप बिताएंगे ना, वो समय आपका खाली फालतू नहीं जाएगा, जरूरत पड़ने पर काम देता है, मैं बार बार बताता हूं। और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करना, पढ़ने के बाद उस पर ध्यान करना है, अमल करना है, उसको पूरा डिटेल निकालना है, पढ़ना और माइंड में रखना है किसका अर्थ क्या है। बोली पास्टर लोग के भरोसे मत रहिए कि यहाँ पे सुने दूसरे कान से निकाल दिए, ऐसा नहीं। जिसको आप पढ़ रहे हैं
यहाँ पे आप सप्ताह में नोटिस करते, घर पे एक सप्ताह उसको पढ़िए, एक सप्ताह पूरा डिटेल डिटेल डिटेल, तब माइंड में आ गया कि रियल क्या है। यहाँ सुने, दूसरा कान से निकाल दिए, और तीसरा चौथा कान लगाकर पूरा गांव में बीजिए, फल्ली में आए, फल्ली करने ने ना छे, क्रोसाए ना छे, चुगलखोरी चुगलखोरी। आजकल मर्द लोग भी चुगलखोरी में कम नहीं है, बाप रे बाप। वो वैसा है, वो ऐसा है, उसका पत्नी ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है। पहले तो लगता था लेडीज लोग चुगलखोरी, अभी तो मर्द लोग भी मौका बन रहे हैं। जब से कोरोना का टीका लगा है ना, सब मर्द मौका जैसा सोच रखते हैं। क्योंकि पहले जो स्टेज में लड़कियां जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो दिखाती थी ना अपना कपड़ा, चड्डी चड्डा, आजकल लड़के भी दिखा रहे हैं। मौका बन रहे कि नहीं बन रहे? चड्डी बेच रहे हैं। भैया बे बेचारे आत्मा सावधान रहो, प्रभु के लोगों को उस जगह पे पहुंचना ही नहीं है। अभी मैं सुना कोई ऑर्केस्ट्रा में और वो सब में अभी भी जाते हैं। उन लोगों को प्रभु भोज लेने का कोई अधिकार नहीं है, पहले बता दिया मैं। प्रभु में आना है तो पूरा शुद्धता पवित्रता में रहिए। किसी का देह, किसी का चड्डी चड्डा देखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे लोग बेबिचारे आते पड़े हैं। आपको पढ़ना नहीं है, प्रभु आपको चेंज किया है, प्रभु आपको पवित्रता में लाया है। इसलिए जो भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते, ध्यान से सुने और उसके अनुसार चले। हालेलुया। कितने लोग कम से कम 2 घंटा घर पे टाइम देते प्रार्थना में, ईमानदारी से? दिन भर में कम से कम 2 घंटा का समय। कितने लोग 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट? जो जुटों का हाथ उठा रहे हैं, पता चल जाएगा। यदि नहीं तो शाम से स्टार्ट कर दीजिए, और वो शाम पूरा फैमिली के साथ होना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि बेटा नहीं सुनता, बेटा के लिए प्रार्थना करिए, जरूर सुनने लगेगा। जब प्रभु मरे मुर्दा को जिंदा करता है तो हमारे बातों को क्यों नहीं सुनेगा वो? प्रभु आपको पथरी से निकाला, लकवा से चंगा किया, आंख से आपको ठीक किया, तो प्रभु क्यों नहीं सुनेगा आपके बात को? भाई आप प्रार्थना तो करिए, खुदा से तो मांगिए कि मेरा बेटा दुआ क्यों नहीं करता, क्यों नहीं बैठता, मेरा बेटा सुधर क्यों नहीं रहा, मेरा बेटा लौंडियाबाजी कर रहा है, परमेश्वर उन्हें शुद्ध कर दे, बुरे चीजों से निकाल लिए, प्रभु जरूर सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 6 में कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। वो यदि हमारे साथ है तो क्यों नहीं सुनेगा? वो बोला मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी करूंगा। मत्ती रसूल सुसमाचार 31 के 33 तक में लिखा, एक जन पढ़ देंगे 6 अध्याय, मत्ती रसूल सुसमाचार 6 अध्याय 31 से 33 तक। वो कहता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरी करूंगा। आप परमेश्वर से मांगिए, तो प्रार्थना तो करिए, आपके सारे जरूरतों को जरूर पूरा करेगा। जल्दी से एक जन पढ़ देंगे। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इन से बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। घर पे यदि पढ़ेंगे तो शायद आम बात होगा। तुम आज की कल की चिंता मत करो कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है। परमेश्वर के ऊपर छोड़िए, क्योंकि प्रभु को देखिए, आकाश में पक्षियों को देखते कि नहीं देखते? वे काटते जमा करते हैं या भंडार में रखते हैं क्या, कि कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे? या उनका खाता खुला है क्या, अकाउंट बैंक में पैसा रखेंगे? फिर भी स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता कि नहीं खिलाता? क्योंकि कल की चिंता कल खुद कर लेगा, हमें करने की जरूरत। जो हमें चलाता है ना, हमारा राशन पानी कौन चलाता है? माँ बाप, पत्नी, पति। वो तो यहाँ पे एक नाम के लिए लगा हुआ आधार कार्ड में, पति है मेरा, पत्नी है राशन कार्ड में। मगर जो खुदा परमेश्वर जो हमें, जिन्होंने हमें हमारा मुंह को खोला, वो आहार चलाता है,
वो खुद चिंता करेगा हमारे बारे में, कल हमारे बच्चों को मुझे क्या खिलाना है। हालेलुया। बहुत बार बोलते हैं क्या, ए फलना बाप कल मटन खेबे, बहुत दिन रह गए, तो हम लोग अच्छा ठीक से कल बोलते नहीं। जब हम सोचते हैं तो लगता है कि आज सुबह में जाओ मटन लाने, तो बहुत बार होता है कि पैसा तो है, मटन खत्म हो गया, या पैसा जुगाड़ नहीं हुआ, या कुछ हुआ, क्योंकि परमेश्वर जो सिस्टम आपके लिए बनाया है वही होगा। आज बोलेंगे आज मैं मटन खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, परमेश्वर नहीं चाह तो कभी नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता कल की चिंता खुद कल कर लेगा, इसलिए हमें क्या खाना क्या पीना कोई मतलब नहीं रखना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, प्रार्थना में जिंदगी जीना है। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, रहते कि नहीं रहते। हमरो 7 पीढ़ी हम इतना खरीद हुआ ना, हमरो 7 पुस्त बैठी खेतो, बुढ़ापो में बेटा सब उसको बड़ा कुल्हाड़ी मारा, लात मारा, बुढ़वा बुढ़वा बोल के, बुढ़वा सब ठीक करके एगो काम नहीं करके साला बुढ़वा ऐसे गाली देते लोग। ये बुढ़ा, उसके लिए हम जवानी में कितना बेईमानी, शैतानी, लूट खसोट, कोर्ट कचहरी में झूठी गवाहियां, होता है कि नहीं होता ऐसा? क्या फायदा? एक बार मैं बताया था ना, बगल में एक है, वो आदिवासी लोग का जमीन को 10,000 20,000 में 1 बीघा गरीबी हाल में बड़ी ठगता था। जब बुढ़ापा आया, किडनी खराब हो गया, तो दांत बैठ गया भैया, मकई का भूजा भूज के बुढ़वा खाना को नहीं तो मारो ऐसा लाठी जाने मारी दो। क्या फायदा? हरदा बाजार में जमीन लिया, पूर्णिया में लिया, गांव में लिया 10-20 बीघा, क्या फायदा? ट्रैक्टर लिया, घर बना दिया, मकई का भूजा खाया जाएगा, जब बीमार रहेंगे तो दांत दर्द करेगा, सब चीज खाने का मन करेगा, चटक मन करेगा। बेचारा हलवा बोलता था, बनाना हलवा, तो बोलते थे कि कमाए के रख लो छे, जो कि वही मेरा आया। क्या शब्द निकल रहा है? जिस मन का जवानी था ना, बोला इतना खरीद लो छे ना, हमरो पोता तक बैठी खेतो, और बड़ी घमंड था उनके अंदर। लेबर लोग यदि एक मकई का भुट्टा उनके सामने तोड़ कर यदि पका के खाना भी चाहेंगे ना, वो क्या बोलते उसको, होड़ा क्या बोलते हैं, जो मकई का भुट्टा पका के जो खाते, खिच्चा में पका हुआ छीन कर गाय को दे देता था। मगर प्रभु यहाँ पे कहता है तुम्हें अन्य जातियों की तरह नहीं होना, क्योंकि अन्य जाति के लोग ये सब चीजों में, इन सब चीजों की खोजी में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। मगर इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। परमेश्वर को पता है कि संसार में जीने के लिए रुपए पैसे चाहिए, घर द्वार तो सबको चाहिए, गाड़ी घोड़ा सबको चाहिए, मगर प्रभु कहता है मैं तुमको दूंगा, मगर तुम्हें अन्य जातियों की तरह नहीं, बल्कि उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। धर्म में मजबूत होना है, उसके राज्य के बारे में जानना है। प्रभु कहता मैं धीरे धीरे तुमको ऐसे आशीषों में बदलूंगा कि तुम्हारा पड़ोसी भी झलक के देखता रह जाए, तुम उससे बहुत ऊंचा उठोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हम मसीह लोग के लिए उन्होंने कहा तुम धर्म और राज्य खोज कर, दुनिया की चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, तुमको मेहनत करने की जरूरत। मैं बहुत से लोगों को गवाही बता रहा था अपना, जो लोग 20 साल से नौकरी करने के बावजूद भी हमारे बराबर नहीं कर पाए, काम कर दिया, और बहुत से लोग जो 20-20 साल से हाय पैसा बेईमानी शैतानी गंदा बात बोलने वाले, गलत फैसला करने वाले अभी भी कुछ नहीं कर पाए। बड़ी चिंता की बात है कि हमारा घर नहीं बना, घर बन जाएगा तो लोग का आंख पता नहीं क्या होगा, क्योंकि प्रभु ने यहाँ पे कहा तुम इसके धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की चीजें अपने आप मिल जाएगी। मेरा ये गवाही केवल नहीं है, जितने भी लोग मसीह में है ना उनकी भी बड़ी बड़ी गवाही है। मेरा तो 80 लाख, वो लोग करोड़ों में है, क्योंकि प्रभु है। प्रभु जब देता छप्पर फाड़ कर देता पता नहीं चलता है। घमंड करने वाले घमंड करते रहते हैं, गलत षड्यंत्र रचने वाले रचते रहते हैं, मगर आप प्रभु के नाम में बड़े ऊपर उठोगे। और आपसे पहले जो लोग आपके विरोधी हैं, आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं, प्रभु कहता धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। प्रभु आपको देने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। और वो कहता मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 9 से 10 पढ़ लेंगे बाद में स्टडी करके।
और प्रभु कहता मैं तुम्हें शांति दूंगा। वो हमें शांति देगा तब तो घर में आशीष बना रहेगा, शांति नहीं है। क्या है कि लड़ाई झगड़ा दिन रात, छुल्ली करछुल, बैठिल, बेलना चकला, अलमारी गोदरे, चूल्हा जरना काठी, क्या क्या सब। सास गांव में जाके पुतों के बारे में, पुतों जाके सास के बारे में, यही चलते रहा। कवाली बनाए ना सास बहू के बारे में, लड़ले सासू लड़ले, बेलना चकला मेरे हाथ बहू बोलती है। सास बोलती है गोदरेज मेरे यहाँ, चाबी यहाँ भैया देख लो, सारा तिजोरी मेरे पास। हम मसीह लोगों को सांसारिक लोगों के समान नहीं, बल्कि मसीहत में जीना, ईमानदार होके जीना, उसके धर्म और राज्य के बारे में बात करना, धर्म राज्य की खोज में बने रहना, तो दुनिया की चीजें जितनी भी है प्रभु कहता मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। तुम्हें औरों की तरह बेईमानी शैतानी करने की जरूरत नहीं, चोरी चपाटी करने की जरूरत नहीं है, लूट खसुट करने की जरूरत नहीं है, घूस मांगने खाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु को बोला मैं ऐसे ही दे दूंगा। हालेलुया।